अकबर राज्याभिषेक हुआ और 1556 से 1605 तक 1605 तक शासन नहीं आ रहा है 1605 तक शासन प्रशासन किया। यानी अकबर जो है 1556 में गद्दी पे बैठा और 1605 तक शासन प्रशासन किया। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इनके माता कौन थे, पिता कौन थे, अकबर के द्वारा किया गया कुछ धार्मिक काम, अकबर के द्वारा किया गया कुछ अभियान और अकबर के द्वारा किया कुछ सुधारात्मक कार्य के बारे में जानेंगे जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है ना। तो इसके बारे में जानते हैं, किसके बारे में, अकबर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन तो बताइएगा कि अकबर का जन्म कब हुआ था, बताइए। हम बताए थे कल कि हुमायूं का शादी हमीदा बानो बेगम से हुआ था, हमीदा बानो बेगम से हुआ था 1541 में। 1500 और सदिया होने के बाद तो रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आया 42 में, रिजल्ट आया 42 में। रिजल्ट में कौन आया, अकबर आया। तो अकबर का जन्म कब हुआ, 1542 में। अकबर का जन्म कब हुआ, 1542 में। लेकिन पूछेगा कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा राणा बिरसाल के महल में, राणा बिरसाल के महल में, राणा बिरसाल के महल में। किनके महल में, राणा वीरसाल, राणा वीरसाल के महल में, राणा वीरसाल के महल में, राणा वीरसाल के महल में, जो राजस्थान में पड़ता है अमरकोट, राजस्थान में पड़ता है अमरकोट वाला क्षेत्र में। ठीक है ना, वहीं पे हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, राणा बिरसाल के महल में, जो कहाँ है, अमरकोट, अमरकोट। इनके पिता का नाम बताइए, हुमायूं। इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम, माता हमीदा बानो बेगम, माता हमीदा बानो बेगम, माता कौन, हमीदा बानो बेगम। इनके दादा कौन, बाबर। पूछता ना ऐसा, ऐसे बता दिए, दादा कौन, बाबर। इसका राज्याभिषेक, राज्य अभिषेक, राज्य अभिषेक कब हुआ था, तो 1556 में, 1556 में। और जब 1556 में इसका राज्याभिषेक हुआ तो मात्र 13 वर्ष का था। कितना वर्ष का था, 13 वर्ष का। तो उन्हीं 13 वर्ष में मैट्रिक की परीक्षा नहीं देता, 13 वर्ष में कुछ ही बन गया, राजा। 13 वर्ष में राजा। और तुम लोग 13 वर्ष में कुछ ही करता है, 13 वर्ष में क्या करता है, मैट्रिक देता है ना। और मैट्रिक देता है उसमें फेल हो जाता है सब। ये कल सुसाइड देख रहे थे यूट्यूब पे, सुसाइड कर लिया 12th वाला कोई बच्चा। पता नहीं सही है कि सब झूठो तो आजकल वीडियो भी बना देता है, समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो 1556 में इसका राज्याभिषेक हुआ। जब 56 में राज्याभिषेक हुआ तो इसके आयु कितना था, 13 वर्ष। कितना था, 13 वर्ष। देखिए समझिएगा ध्यान से कि जब हुमायूं का मृत्यु हुआ था, हुमायूं का मृत्यु हुआ था, कब हुआ था, 1556 में। तो उस समय जो ये अकबर था ना, अकबर जो था बैरम खां के साथ पंजाब में था। बैरम खां के साथ कहाँ था, हुमायूं बोला था कि इसको ले जाओ, इसको सिखाओ, इसको राज्य प्रशासन संभालना, इसको युद्ध नीति सिखाओ, इसको सिखाओ कि कैसे देश प्रशासन संभालना है। बैरम खां इसको पंजाब लेके चले गया था। किसको, अकबर को। ये वही था। इसको बतिया पता चला कि बाबूजी क्या हो गए हैं, मर गए हैं। तो बैरम खां का किया ना कि ईटा के बनाया सिंहासन, ईटा के बनाया सिंहासन, सिंहासन में बैठाया, बोल दिया कि आज से राजा कौन, बात समझ में आया। तो किनके संरक्षण में इनको गद्दी पे बैठाया गया था, बैरम खां। किनको, बैरम खां, बैरम खां थे। कौन थे, बैरम खां थे, समझिएगा। तो अकबर की मृत्यु, अकबर की मृत्यु हुआ 1605 में। 1605 में डायरिया हो गया था। कैसे हो गया था, डायरिया हो गया था। डायरिया से इसका मृत्यु कब हो गया था, 1605 में। क्वेश्चन पूछा कि अकबर किस वाद्य यंत्र का शौकीन था, तो अकबर किस वाद्य यंत्र का शौकीन था, अकबर किस वाद्य यंत्र का शौकीन था। तो अकबर जिस वाद्य यंत्र का शौकीन था, नगाड़ संग ढोल बाजे, नगाड़ संग ढोल बाजे। ठीक है ना, नगाड़ किसका, नगाड़ा समझते हैं ना, नगाड़ा, नगाड़ा ढोला को, ढोला कोई और बजाएगा, लेकिन ये क्या बजाता था, नगाड़ा। क्या किस वाद्य यंत्र का शौकीन था, नगाड़ा का। किसका शौकीन था, नगाड़ा। किसका शौकीन था, नगाड़ा। किसका शौकीन था, नगाड़ा का। अब समझिए अकबर के बारे में। अकबर पूरे मुगल साम्राज्य में सबसे अनपढ़ यही था, सबसे अनपढ़ यही था। तो एकमात्र शासक ऐसा हुआ मुगल वंश का जो क्या था, अनपढ़
था, जिसका नाम क्या था? अकबर। जिसका नाम क्या था? तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मुगल वंश का एकमात्र शासक कौन है जो अनपढ़ था? कौन है? अकबर था, लेकिन बुद्धि बहुत था, बुद्धि बहुत था, बहुत तेज था। लेकिन इसी के दरबार में एक था दारा शिकोह। कौन था? दारा शिकोह। दारा शिकोह बहुत ब्रिलियंट आदमी था। कौन था? बहुत ब्रिलियंट आदमी था दारा शिकोह। लेकिन औरंगजेब के सामने कुछ चलता है, उसके बाद आया कौन? औरंगजेब। मारेगा दूध झापड़, भाग, हम बनेंगे शासक। दारा शिकोह बन सकता था, लेकिन बोला औरंगजेब मारेंगे एक लपड़ की शासक बनल हो जाएगा। ठीक है, तो बन गया। दारा शिकोह बन सकता, लेकिन बना नहीं, बन जाता कौन? औरंगजेब। तो दारा शिकोह काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट व्यक्ति था। खैर आइए आगे समझिएगा। सबसे अनपढ़ भी यही था, और पूरे मुगल काल में सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला भी कौन है? अकबर है। 49 ईयर। कितना वर्ष? 49 ईयर्स। इसमें से 9 हटा दीजिए, 9 निकाल दीजिए बाहर है। 49 वर्ष 9 महीना, 49 वर्ष 9 महीना, 49 वर्ष 9 महीना शासन किया कौन? अकबर। 49 वर्ष 9 महीना शासन किया। तो क्वेश्चन पूछ दिया कि मुगल काल का वह कौन शासक है जो सबसे लंबे समय तक कार्यकाल में किया है? अकबर है। कितने वर्ष? 49 वर्ष 9 महीना, 49 वर्ष 9 महीना, 49 वर्ष 9। लेकिन पूछेगा सेकंड कौन है? तो औरंगजेब। सेकंड कौन है? औरंगजेब। 48 वर्ष। कितना वर्ष? 48 वर्ष। 48 में से 8 बाहर निकाल दीजिए, तो 48 वर्ष के महीना 8 महीना, 48 वर्ष 8 महीने। तो याद हो गया। तो पहला नंबर पे कौन शासक है? अकबर है, जो सबसे लंबा समय तक कार्यकाल किया है। कितना वर्ष? 49 वर्ष 9 महीना। लेकिन दूसरा शासक कौन है? औरंगजेब। 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 औरंगजेब। ठीक है ना। अकबर का मकबरा की बात करें, अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में। कहाँ है? सिकंदर। अकबर का मकबरा कहाँ है? मकबरा समझते हैं ना? सिकंदराबाद। कहाँ है? सिकंदर। अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद। अकबर का एक पुस्तक लिखा हुआ है, अकबर जो अबुल फजल लिखे हैं, अबुल फजल लिखे हैं, जिसका नाम क्या है? अकबर नामा। अकबर नामा। अकबर नाम। इसको आईने अकबरी भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? आईने अकबरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईने अकबरी। क्या कहते हैं? आईने अकबरी। आईने जो कौन लिखे हैं? अबुल फजल लिखे। कौन लिखे हैं? बोला ना हूँ, बोला याद हो तो बोलिए। ठीक है, देखिए जितना बोलिएगा ना उतना याद होगा। नींद में है? खाना खा के नहीं आया है? खाना खा के आइएगा। सुबह में कौन खाता है? वो भर पेट भात खा लेते भर भर। ठीक है, आइए आइए समझिए। अकबर के 2 संरक्षक था। अकबर के 2 संरक्षण था। अकबर कितना संरक्षण? संरक्षक। अकबर के 2 संरक्षक। अकबर के कितना संरक्षक? 2। एगो पुरुष थी, एगो पुरुष था, एगो महिला थी। एगो पुरुष था, एगो महिला थी। पुरुष का नाम, जो पुरुष थे वो थे बैरम खां। कौन थे? बैरम खां। पुरुष में जो थे वो कौन थे? बैरम खां। और महिला में थी महामंगा। महामंगा बड़ी बदमाश थी, महामंगा। महामंगा। और अकबर हमेशा इसके साथ रहता था। अकबर किसके साथ? बैरम खां के साथ। अकबर किसके साथ हमेशा? और जे बतिया बोलता था बैरम खां, वो अकबर मानता था। ये महामंगा टेंशन में रहती थी कि अकबर जो है एकर होइले। अकबर जो है ये चाहती थी कि मेरे अनुसार शासन प्रशासन चले। अकबर के बारे में सोची कि अकबर है अभी नौजवान, हमको तो देखेगा नहीं, हमें बूढ़ी। तो इसकी थी वो बेटी। किसकी बेटी थी? महामंगा। किसकी बेटी थी? महामंगा। किसकी बेटी थी? महामंगा। जिसका नाम था, कौन बेगम? तो नाम था जीजी बेगम। कौन? नहीं, जीजी बेगम था। कौन बेगम था? जीजी बेगम। कौन बेगम? जीजी बेगम। कौन बेगम? जीजी बेगम। जीजी बेगम। ठीक है, जीजी बानू बेगम। जीजी बानू बेगम था। जीजी बानू बेगम। जीजी बानू बेगम। जीजी बानू बेगम। महामंगा गई अपनी बेटिया के पास। यहू ठीक था। ये महामंगा को बोली, महामंगा इसको बोली तुम अकबर को आकर्षित करो, उसको ध्यान भटकाओ, उसको मोह माया में करो। तो ये बोलती है कि मम्मी टेंशन नहीं लीजिए, हम इस समय PhD कैले हैं, 10-12 को पहले से है। अकबर क्या खेत के मूली है, ठीक है, उसको भी ले आएंगे। दम पूरा कभी लाल, कभी पियर, कभी मैरून साड़ियाँ पहन के
अकबर के आगे पीछे डोलते रहती थी। अकबर कभी कभी ध्यान नहीं देता, कभी दरबार में बैठा हुआ अकबर तो एकदम पायल बजेते, छुन 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 करके पार हो गई। अकबर की नज़र किस पे? जीजी बानू बेगम पे। अब इतना अट्रैक्टिव हो गया अकबर इसके प्रति कि वो सोचा कि ये कौन भला हमारे मोहल्ला में टहल रहा है, कभी हम पे नजरें नहीं पड़ा है, कभी लाल कभी पियर कभी मैरून सड़िया पहन के टहल रहे। अकबर भी अब चाहने लगा कि एक नज़र मेरा भी डेली इस पे पड़े। धीरे 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 ये अकबर के चुंगल में क्या कर ली? फंसा ली। अब बैरम खां इसको समझा रहा है, अरे बड़ा ये सब काम नहीं करो, साम्राज्य तुम्हारा खत्म हो जाएगा, इस सब पे ध्यान नहीं दो। अब देखिए कोई, अब इसमें पूरा अकबर लीन हो गया, इसमें अकबर पूरा लीन हो गया। अब 1000% ध्यान कहाँ है इसका? जीजी बानू बेगम पे। जीजी बानू, अब जिसको ध्यान कहीं पे मन लग गया और उसको वहाँ से हटाने का कोशिश कीजिए, वो गुस्सिया कि नहीं आपको पे? गुस्सियागा ना। बैरम खां अकबर को बार बार समझा रहा है कि तुम ये काम नहीं करो। एक झापड़ मार दिया, किसको? बैरम खां को मार दिया। अपना औकात भूलिएगा, अपना औकात में रहिए। तो बैरम खां मन मन बोलता है कि एक झाप एक तलवार मारेंगे तो यहीं पे रह जाएगा, भारत दिवाए वाला हम है। बैरम खां ने दिवाया था भारत हुमायूं को। तो बैरम खां अनाउंसमेंट करता है कि आज से हम संन्यास लेते हैं, आपके दरबार में हम कहीं नहीं आएंगे, कहीं नहीं आएंगे, हम जा रहे हैं। बैरम खां छोड़ के चल गया। अब उसका संरक्षक कौन? महामंगा। अकबर पूरा महिला के चंगुल में रहना शुरू कर दिया और इस प्रोसेस को बोलते हैं पेटीकोट शासन। क्या बोलते हैं? पेटीकोट शासन। क्या बोलते हैं? पेटीकोट शासन बोलते हैं। कौन शासन बोलते हैं? पेटीकोट शासन। ठीक है, बात समझ में आया है? पेटीकोट शासन किसको कहते हैं? महिला के साथ रहना शुरू कर दिया, इसी को बोलते हैं पेटीकोट शासन बोलते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछता है कि पेटीकोट शासन कब से कब तक चला? पेटीकोट शासन कब से कब तक चला? ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? पेटीकोट शासन। पेटीकोट शासन। पेटीकोट शासन 1560 से 1562, 1560 से 1562, 1560 से 1562। कोई कोई स्रोत में, कोई कोई बुक में 1562 से 1564 दिया हुआ है, लेकिन वो गलत दिया हुआ है। ठीक है ना। 1560 से 1562, 1560 से 1562। एक दिन क्या हुआ कि अकबर पूरा अकबर कहा गया, मतलब रहते रहते 1560 से 1562 तक के बीच का काल तुम 2 साल पूरा बर्बाद हुआ। 2 साल के बाद आँख खुला, जैसे तो नहीं, अब ज़्यादा उम्रियो नहीं था, 14-15 साल की हैयत है ये अभी, है ना। 14-15-16 साल की हैयत है ये अभी। और हम देखते हैं आजकल के 12, 9, 10, 11, 12 के बचपन के देखता है, एकदम लगता है कि एकदम शेर बिहारी बन गया है ना। साइकिल चला लेगा, हवाई जहाज चला रहे है ना, एकदम कहूँ जाके मार धाड़ कर लेगा। सेम टू सेम इसके साथ वही प्रोसेस हो रहा था। लेकिन 2 साल के बाद कंपटीशन लाइन में आया, धीरे धीरे आँख खुला, परीक्षा में फेल हुआ, जिम्मेदारी बढ़ते गया। ठीक है ना। अकबर के साथ भी यही होना शुरू हुआ। 2 साल के बाद उसको आँख खुला कि तो हम गलत कर रहे हैं, हम अपने साम्राज्य को बुरा ही देंगे। इसका फिर याद आया किसको? कि बैरम खां सही बोलता था, ये हम गलत कर रहे हैं, महिला के बीच में हम रहने लगे हैं, क्या होते जा रहा है हमारे साथ। तो बैरम खां के पास गया दौड़ा दौड़ा, बैरम खां के पास दिया गया दौड़ा दौड़। कौन? अकबर। अब माफ़ी मांगता है कि हमको क्या कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, आप हमको 2 झापड़ मार दीजिए और हमको क्या कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। तो बैरम खां बोलते हैं कि हम तो तुमको कहीं ने माफ़ कर दिए, तो एक तलवार मारते तो ऐसे लोग हट जाता, तो है कौन खेत के मिल। तो बैरम खां फिर उसको माफ़ कर देते हैं, माफ़ उसी दिन कर देता। अब अकबर बोलता है कि हम तभी समझेंगे कि आप हमको माफ़ किए हैं, आप मेरा 2 बात मानिए, या तो हमारे साथ महल चलिए या कहीं तीर्थ यात्रा पे निकल जाए। तो बैरम खां भी सोचता बूढ़ा उड़ा हो गए हैं, तीर्थ यात्रा पे क्या करते हैं, निकल जाते हैं। संन्यास ले लिए तो कहाँ निकल जाता है? तीर्थ यात्रा पे। कौन यात्रा पे निकल जाता है? कौन? बैरम खां। कौन निकल जाता है? बैरम खां तीर्थ यात्रा पे निकल जाता है। कहाँ निकल जाता है? ये तीर्थ यात्रा पे निकल जाता है। ठीक है ना। तीर्थ यात्रा पे निकलता है, ये जाता कहाँ? मक्का मदीना। कहाँ जा रहा था? मक्का मदीना जा रहा था। कौन? बैरम खां। तो गुजरात वाला क्षेत्र में, गुजरात वाला क्षेत्र में, राजस्थान गुजरात वाला क्षेत्र, गुजरात के क्षेत्र पाटन। कहाँ? पाटन। यहीं पे एक अफगान शासक था। कौन शासक? अफगान शासक था, जिसका नाम था मुबारक खां। कौन खां? मुबारक खां। मुबारक खां। ठीक है ना। अभी मुबारक खां का मुलाकात हुआ किससे? बैरम खां से। बैरम खां को बोला क्या ये मुबारक हो, आप मेरे मारे थे, हमारे ख़ानदान को आप ही उजाड़े वाला हैं,
आज हम आपको उजाड़ देते हैं। यहाँ पे बैरम खां क्या कर देता है, मुबारक खां ख़त्म। वो मक्का मदीना पहुँचने से पहले ही कहाँ पहुँच गया, ऊपरे पहुँच गया। तो ये किसका कहानी हुआ, बैरम खां का। क्या कहानी हुआ, बैरम खां। बात समझ में आया यहाँ तक, यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में, बोलो। लेकिन इसी दरमियान में एक दिन अकबर को सपना आता है मोइनुद्दीन चिश्ती का। मोइनुद्दीन चिश्ती का पढ़ा है, मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। मोइनुद्दीन चिश्ती वही है, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। उनका सपना आता है। सपना में आता तो वो सोचता है कि इतना बड़ा राजा है, इतना बड़ा क्या मौलवी है, मेरा सपना में आने जरूर कोई बात है। सवेरे उठता है, दम चल देता है किसके पास, मौलवी के पास, वही उन्हीं के पास जाता है, ठीक है ना। जाता है तो रास्ता में जब जाते लगता है तो रास्ता में पड़ता आमेर। रास्ता में क्या पड़ता है, आमेर, ठीक है ना। आमेर के राजा भी बहुत परेशान होते हैं, आमेर के राजा भी बहुत परेशान होते हैं। आमेर के शासक होते हैं राजा भारमल। आमेर के शासक कौन होते हैं, राजा भारमल। ये भी बहुत परेशान होते हैं, ये भी बहुत परेशान रहते हैं। ये भी सोचते हैं कि हमको कोई आए मदद करे, अपने प्रशासन को, अपने साम्राज्य को लेकर के ये भी सोचते रहते हैं कोई मदद करे। तो राजा भारमल को पता चलता है कि जो अकबर है एक बहुत शक्तिशाली शासक है, बहुत अच्छा शासक है, ठीक है ना, वो हमारे तरफ आ रहा है। तो अपने मंत्री को भेजता कि जाओ अकबर को पकड़ के लाओ या बुला के लाओ हमारे। तब तक जाता है, तब तक आमेर से काफ़ी आगे निकल चुका आता है अकबर, ठीक है ना। तो फिर खुद राजा भारमल जाते हैं, फिर अपनी परेशानी बताते हैं। लेकिन जब राजा भारमल जैसे ही अकबर को देखते हैं, राजा भारमल जैसे ही अकबर को देखते हैं तो ये पहले कभी नहीं देखे थे अकबर को कि अकबर बूढ़ा है कि जवान है। तो जैसे ही देखते थे, ये तो चिकना लड़का है, 16 साल का है, इसको पहले बनाओ दामाद। इसको क्या बनाया जाए, दामाद बनाया जाए, बाद में देखा जाएगा प्रशासन, बाद में देखा जाएगा हमारा साम्राज्य का क्या दिक्कत है। और यही राजा भारमल की बेटी होती है जोधाबाई। क्या नाम है, जोधाबाई। तो ये बतिया बताते हैं किसको, जाके अकबर के। तो अकबर बोलता है कहाँ बता रहे, हम जा रहे तीर्थ यात्रा पे, हमको ये सब अलर बलर बता रहे, अभी हम कुछ समय पहले वो शासन से निकले हैं, है ना। तो ये सब मत की, जाएंगे तो बतियाएंगे, ठीक है। तो अकबर चल जाता है। फिर अकबर जब आता है तो राजा भारमल के आराम करता है, फिर बात विचार होता है और जोधाबाई बिना देखे हुए शादी के लिए हाँ कर देती है। लेकिन जब नाम पूछता है अकबर, ठीक है, अकबर नाम पूछता, तुम्हारा नाम खोजी है, तो बताती है मेरा नाम क्या है, जोधाबाई। तो फिर लगी बाई हुई कुछ होता, मेरे क्या बाई दासी होता है, बाई नहीं तुम्हारा नाम रहेगा, तुम्हारा नाम रहेगा मरियम। तुम्हारा नाम क्या रहेगा, मरियम। तो यहीं पे अकबर ने जोधा का नाम क्या दिया था, मरियम। तो फिर जोधाबाई बोलती है अभी हम जिंदे हैं, मरियम को जी बोल दिए, मरे वाला है। तो फिर बताता है कि मरियम का मतलब होता है स्वर्ग की अप्सरा, स्वर्ग की अप्सरा। तो बोलते वाह बहुत अच्छा बात है, तो ठीक है लाइए नाम एक्सेप्ट कर लेते हैं, नाम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उसका नाम अकबर क्या रख दिया, मरियम। क्या रख दिया, मरियम। और जब आती है, और ये हिंदू होती है, क्या होती है, हिंदू आती है, ब्याह शादी हो गया, इसका परेशानी दूर। अब आती है राजा के दरबार में, कहाँ आती है, अकबर के पास। किसके पास, अकबर के पास, ठीक है ना। अकबर के पास आती है। जैसे ही अकबर के पास आती है, अपना पत्नी को खुश करने के लिए बहुत अच्छा अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा अच्छा काम करता है। क्या काम करता है उसके बारे में जानते हैं, जाने। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत समझने में, बोलो कोई दिक्कत ना है समझने में, कुछ चीज़ समझाएं इसको। मैं पिता का नाम हिमायू, हिमायू के बारे में कुछ समझाएं, सब समझाए दिए हैं। पिता के बारे में कुछ समझाएं, है ना। बैरम खां कहानी बता ही दिए, पेटीकोट शासन बताई दी क्या था। महामंगा क्या थी, चाहती थी कि मेरे हिसाब से शासन प्रशासन चले, लेकिन नहीं चल रहा था, इसलिए अपना बेटी को टारगेट की, जाओ बेटी तुम उसको लाइन मारो, है ना। कौन थी, जीजी बानू बेगम, जीजी बानू बेगम, है ना। उसको ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन 2 साल बाद उसको आँख खुल गया। किसको, अकबर को, ठीक है ना। यहाँ से फिर पेटीकोट शासन इसको कहा गया। कौन शासन कहा गया, पेटीकोट शासन कहा गया। अब आइए, जब जोधाबाई से शादी हो गया, आई वो कहाँ आई, घरे आई, है ना। एक बार जब शादी उदी हो गया है ना, तो अकबर और जोधा के बीच में कोई कान भर दिया। जोधा अकबर को कान भर दिया कि आपको क्या लगता है इतना सुंदर है, इसका पहले सेटिंग नहीं होगा, जरूर सेटिंग होगा। अकबर गुस्सिया गया, अकबर गुस्सिया गया, उसको पूरा डांटे लगा और गुस्सिया के चल गई मायके। गुस्सिया के कहाँ चल गई वो, मायके। लेकिन बाद में पता चला कि बात गलत था, कि कोई कान भरा है जो क्या था, गलत था। अब अकबर कोशिश कर रहा है किसी तरह मना ले उसको, किसी तरह मना ले। तो अकबर सोचा ना कि है हिंदू, तो कुछ हिंदू वाला काम करते हैं, कुछ हिंदू वाला काम करते हैं, ठीक है। तो पहला काम करेगा, दास प्रथा का क्या कर दिया। और इन लोग के घर में, अकबर के जो दरबार में ज़्यादा दास लोग रहते सब हिंदुए था, तो दास प्रथा को क्या कर दिया, समाप्त, दास प्रथा को समाप्त। अकबर इंतजार कर रहा कि अब मिस कॉल आएगा, अब कॉल आएगा। कॉल तो छोड़ो, मिसो कॉल नहीं आया।
कॉल तो छोड़ो, मिस कॉल भी नहीं कि 10 पर था समाप्त किया। तो कब किया 10 पर था समाप्त? तो 1562 में। कब किया? 1562। 10 पर था कब समाप्त किया? 1562 में। अकबर इंतजार कर रहा है कि अब तो कॉल आ जाए, कॉल आ जाए, कॉल आ जाए जोधा भाई का। कॉल नहीं, मिस कॉल, कॉल तो छोड़ी, मिसो कॉल नहीं आया। फिर तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर को क्या कर दिया? समाप्त। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त। तैयो नहीं फोन आ रहा है, बेचारा एकदम टेंशन में, ठीक है ना। ये किया 1563 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब किया? 1563। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब किया? 1563 में, ठीक है। तैयो नहीं फोन आ रहा है। फिर दिमाग लगाया, जजिया कर समाप्त कर देते। क्या कर देते हैं? जजिया, जो हिंदुओं से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? हिंदुओं से लिया जाता था। जजिया कर समाप्त कर देते। क्या समाप्त कर देते हैं? जजिया कर समाप्त किया। तब तक जोधा भाई को भी लगा कि ज़्यादा दिन गुस्सा रहना भी ठीक नहीं है। अब मान जाते हैं, है ना। ज़्यादा दिन गुस्सा रहेंगे तो नुकसान हो जाएगा, अपने आप में नुकसान हो जाएगा। जजिया कर जैसे ही समाप्त हुआ, अकबर जोधा भाई चल आए। जोधा भाई चल आए, ठीक है ना। और फिर बोला कि अब हमको टेंशन मुक्त हो गया, हमको आ गई, जिसको जरूरत था आ गई। अब हम करेंगे अभियान। क्या करेंगे? अभियान। अब क्षेत्र को करेंगे विस्तार, है ना। जिसको मनाना था तो मना लिया, है ना। तो बताइए, दास प्रथा कब समाप्त किया अकबर? तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कब किया? जजिया कर समाप्त कब किया? 1564। अब करेगा अभियान। एक पहला अभियान करेगा गुजरात अभियान। कौन अभियान? गुजरात अभियान। कौन सा अभियान? गुजरात अभियान करेगा। गुजरात अभियान करेगा 1571 में। इसका पहला अभियान रहेगा गुजरात अभियान। इसका क्या रहेगा? पहला। और गुजरात का शासक जो, गुजरात का शासक जो होगा, यहाँ का शासक मुजफ्फर खां तीर्थ। मुजफ्फर खां तीर्थ, याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो गुजरात अभियान कब किया अकबर? 1571। गुजरात का शासक कौन? मुजफ्फर खां तीर्थ। मुजफ्फर खां तीर्थ। मुजफ्फर खां तीर्थ। मुजफ्फर खां मुजफ्फर खां तीर्थ। मुजफ्फर खां तीर्थ। और ये मुजफ्फर खां तीर्थ क्या हो गया? पराजित हो गया। क्या हो गया? पराजित हो गया। और अकबर की क्या हो गया? जीत हो गया। और जब गुजरात अभियान से लौट रहा था तो यहीं पे पहली बार अकबर समुंदर देखा था। तो देखिए कुछ ही हो, हम तो तालाब देख ले लियो, तो बड़ी पानी के, जब पहली बार उस समुंदर देखा था जिंदगी में। जब गुजरात अभियान से लौट रहा था तो पहली बार क्या देखा? समुंदर। यहीं पे उसको मुलाकात होता है पुर्तगाली से। किससे मुलाकात होता है? पुर्तगाली। तो गुजरात अभियान के दरमियान में ही अकबर से मुलाकात हुआ है पुर्तगाली का। क्वेश्चन पूछ दिया कि पहली बार समुंदर अकबर कहाँ देखा था, किस अभियान के बाद? तो गुजरात अभियान के बाद जिंदगी में पहली बार समुंदर देखा था। समुंदर देखा था, ठीक है ना। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये गुजरात जब जीत गया ना, तो उसी के उपलक्ष्य में बोला कि हम वो दरवाज़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दरवाज़ा। और बड़का दरवाज़ा बनाएंगे। उस दरवाज़ा का नाम क्या होगा? बुलंद दरवाज़ा। उस दरवाज़ा का नाम क्या होगा? बुलंद दरवाज़ा। वो बड़का दरवाज़ा बना दिया और दरवाज़ा का नाम क्या दे दिया? बुलंद दरवाज़ा। कौन दरवाज़ा? बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा 1571 में बना था। 1571 में बना था। कहाँ बनाया था? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। एगो शहर की भी स्थापना की। शहर का नाम क्या था? फतेहपुर। क्या नाम था? फतेहपुर। फतेहपुर। क्या नाम था? फतेहपुर। जो 1571 में ही स्थापना। बात समझ में आया? गुजरात अभियान के बाद वो कौन सा दरवाज़ा बनाया? बुलंद दरवाज़ा। कब बनाया? एक शहर की भी स्थापना की। शहर का नाम क्या था? और बुलंद दरवाज़ा भी कहाँ है? बात क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत समझे में? बोलो नहीं ना। फिर इसके बाद अच्छा काम किया। अनुवाद विभाग क्या खुलवाया? अनुवाद विभाग। अनुवाद विभाग समझते हैं? ट्रांसलेटर विभाग, ट्रांसलेटर डिपार्टमेंट। हिंदी को इंग्लिश में कर दीजिए, इंग्लिश को हिंदी में, उर्दू को फारसी में, फारसी को उर्दू में, संस्कृत को जो भाषा में करना है। तो सबसे पहला इसका काम था कि हमारी बीवी है हिंदू धर्म से, हमको भी हिंदू धर्म के बारे में क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा। तो रामायण और महाभारत का ये क्या करवाया? सबसे पहला किसका अनुवाद करवाया? रामायण। कौन? रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत। अब बताइए किस भाषा में कराया होगा? इन लोग की भाषा कौन सी थी? फारसी भाषा थी। तो कौन भाषा में कराया? फारसी भाषा में। करवाया कौन? अकबर। करवाया कौन? अकबर। लेकिन किया कौन? अब्दुल कादिर बदाऊनी। 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 सुनिएगा ध्यान से। करवाया कौन? किया कौन? बदाऊनी। अब्दुल कादिर बदाऊनी। अब्दुल कादिर बदाऊनी। अब्दुल कादिर बदाऊनी, ठीक है ना। और इसको जब अनुवाद हुआ ना, इसको कहा गया रजनामा। क्या कहा गया? रजनामा। क्या कहा गया? सबसे इंपॉर्टेंट है रजनामा। तो क्वेश्चन पूछ दिया रजनामा के रचयिता कौन?
तो अब्दुल कादिर बदौनिया, पते न रहेगा रजनामा होता कुछ ही है, या फिर लिख दिया रजनामा का अर्थ क्या, तो रामायण और महाभारत का ही एक शब्द दिया गया, उसी का दूसरा नाम दिया गया क्या, रजनामा। जब कब दिया गया, जब वो फारसी भाषा में अनुवाद हो गया तब, ठीक है ना, फारसी भाषा में अनुवाद हो गया तब। आप मोबाइल से क्या कर रही हैं जी, है, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके का अकबर के द्वारा कुछ किया गया काम था, अकबर के द्वारा किया गया कुछ क्या था, काम था। अभी और भी चीज़ है, पढ़ेगा, छोड़ दें, छोड़ दें, बहुत सारा उसका अभियान देखेंगे कल, ठीक है ना, अभियान उसका कल देखेंगे। अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, थक गई, चाय पिएगी।